बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भोपाल में लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ सोता रहा शख्स और 3 साल से लिव इन में रह रहा था कपल। घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। तो भोपाल से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ शख्स जो है वो सोता रहा। तो ये पूरा मामला जो है भोपाल से निकलकर सामने आया है। बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आरोपी को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, जहां अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया और 3 साल से ये दोनों जो है लिव इन में रह रहे थे और कुछ घरेलू विवाद हुआ, कहासुनी हुई आपसी, जिसके वजह से इस आरोपी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। तो एक बार फिर से प्यार से लोगों का विश्वास जो है वो उठता हुआ, जिस तरीके से पूरा मामला भोपाल से निकलकर सामने आया है और जहां पर लिव इन में रह रहे एक पार्टनर ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसको लेकर जो शख्स है उसका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस वजह से उसने गला घोंटकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और 3 दिन तक वो अपने प्रेमिका के शव के साथ सोता रहा। लेकिन जब कमरे से बदबू आई, जो मकान मालिक हैं उन्हें बदबू आई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस युवक ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी है। ये महिला है रितिका सेन, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रहती थी, जिनका नाम है सचिन राजपूत। ये विदिशा जिले के सिरोंज के रहने वाले हैं और ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। यहाँ करीब 9-10 महीने से रह रहे थे, जहाँ का ये घटनाक्रम है इस मकान में। और इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। फिर इसने ये बात नशे में अपने दोस्त को बताई कि मैंने उसकी हत्या कर दी है, तो शायद उसके दोस्त को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब इनका नशा उतर गया तो फिर उसको फिर बताई ये चीज, तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो हमारे पास कार्रवाई के लिए आया और उसकी सूचना पे हमने कार्रवाई की। हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। कुलभूषण, जिस तरीके से हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और 3 दिन तक उसके शव के साथ सोता भी रहा, क्या ये पूरा मामला है? क्या अपडेट्स आपको मिल पाई हैं पूरे मामले को लेकर? राजधानी भोपाल को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा है और ये कह सकते हैं कि दिल दहलाने वाली ये पूरी घटनाक्रम है। लिव इन में रह रहे पार्टनर ने अपनी ही जो प्रेमिका है उसकी हत्या कर दी और गला रेत कर ये हत्या की है नशे की हालत में। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले का ये पूरा मामला है और ये बताया जा रहा है कि विदिशा जिले के सिरोंज का रहने वाला युवक है और पिछले 3 साल से अधिक से जो है दोनों पार्टनर लिव इन में रह रहे थे, लेकिन अक्सर जो है दोनों के बीच विवाद होता था। वहीं जो युवती है वो लगातार अपने पार्टनर जो कि सचिन रघुवंशी नाम बताया जा रहा है, सचिन रघुवंशी पर शादी का दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आए दिन झगड़े होने की वजह से सचिन शराब का आदी हो चुका था और उसके बाद उसने 2 दिन पहले शराब के नशे में ही जब विवाद हुआ तो गुस्से में आकर जो है अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने शव को बिस्तर पर रखा और उसे कपड़े से बांध दिया और 2 दिन तक वो युवती के शव के साथ सोता रहा। उसने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने दोस्त को बताई, दोस्त को यकीन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उसने अपने दोस्त को दोबारा जानकारी दी। दोस्त ने पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उस मकान में पहुंचे तो शव के साथ ही जो है युवक खड़ा हुआ था, तो तत्काल जो है युवक की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी इस पूरे मामले पर आगे भी आरोपी से पूछताछ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि युवक शराब का आदी था, नशे की हालत में था। तो फिलहाल अभी 1 से 2 दिनों के अंदर जिला न्यायालय में पेश करने के बाद युवक को रिमांड में लिया जाएगा और युवक से दोबारा जो है पुलिस के अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन इस बीच एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह भी है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है बढ़ने लगी हैं। कहीं पर पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है प्रेमिका के लिए, तो कहीं अपनी प्रेमी के लिए पत्नी अपने पति को मार देती है, या प्रेमी प्रेमिका को मारता है। समाज में एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है, जिस तरीके से रिश्तों से लोगों का जो विश्वास है वो उठता नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में अगर हम बात करें तो सोनम और राजा रघुवंशी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। और जिस प्रकार से सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की, उसके बाद लिव-इन में रह रहे पार्टनर ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब वारदातें सामने आती हैं, जब हम तमाम इसमें जो विशेषज्ञ या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना रहता है कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के जो है घटनाक्रम, क्योंकि लोग आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वहीं से इस तरह की घटनाएं की जानकारी लेते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि सोनम ने जिस प्रकार से अपने पति की हत्या की थी और उसके बाद पूरे देश और प्रदेश को जो शर्मसार होना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं अभी ये घटना शांत नहीं हुई थी। तो ये दूसरी घटना जो है वो सामने आई है। इस पूरे मामले पर अभी हालांकि जो सचिन रघुवंशी आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पुलिस पूछताछ पे जुटी हुई। बिल्कुल कुलभूषण, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सोशल मीडिया का एक बड़ा इम्पैक्ट है ऐसी बढ़ती घटनाओं को लेकर। जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं इस वक्त पूरे देश में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।